बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, बीजेपी नेताओं से कई बार मुलाकात हुई लेकिन सीट पर कोई बात नहीं बनी, इससे गठबंधन को नुकसान हो सकता है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आरएलएसपी के जाने के बाद गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और जरूरत है कि बीजेपी बचे हुए साथियों की चिंताओं को सम्मानपूर्वक दूर करे। तो चिराग पासवान ने क्या ट्वीट किया है वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सीटों को लेकर कई बार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई है परंतु अभी तक कोई ठोस बात आगे नहीं बढ़ पाई है। इस विषय पर समय रहते बात नहीं बनी तो इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। एक के बाद दूसरा ट्वीट भी उन्होंने किया, वो ट्वीट भी आप देखिए। टीडीपी और आरएलएसपी के एनडीए से जाने के बाद गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे समय में बीजेपी गठबंधन में फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते सम्मानपूर्वक तरीके से दूर करे। तो चिराग पासवान का ये जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं चिंता जरूर पैदा करता है एनडीए खेमे में कि अगर गठबंधन के जो साथी हैं वो इसी तरह नाराज होते रहे तो मुश्किल आ सकती है 2019 में। आज कांग्रेस के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बन गए। चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। जो पूरा के पूरा मुद्दे उठे विधानसभा चुनावों के दौरान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप संतुष्ट हैं क्या उनसे? देखिए, अगर आप मुद्दों की बात करें उसमें मैं बाद में आऊंगा, बट जहां तक परिणाम की बात है मुझे लगता है कि अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें जहां पर आपकी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है और अगर आप वोट परसेंटेज की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में 0.1% हम लोग का ज्यादा ही है भारतीय जनता पार्टी का बनस्पत कांग्रेस के। और वहीं अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 20-22 सीटों पर महज समेटने की बात हो रही थी, वहां पर 73 सीट तक जाना और वोट परसेंटेज में मात्र 0.5% से भारतीय जनता पार्टी कम है। तो एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा प्रदर्शन होना, छत्तीसगढ़ में जरूर मानूंगा कि प्रदर्शन कहीं ना कहीं गलत रहा, बहुत ज्यादा खराब रहा, बट वहां पे भी फिर एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की वहां पर भी रही है। तो बट उसके बावजूद अगर कांग्रेस को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है सरकार बनाने के लिए और मार्जिनली वो सरकार बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत है और ना हम लोग को निराश होने की जरूरत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि विकास कहीं पीछे छूट गया था विधानसभा चुनाव के दौरान और जो मुद्दे नजर आ रहे थे वो राम मंदिर नजर आ रहा था, वो दंगे बुलंदशहर की तस्वीर नजर आ रही थी कि किस तरीके से वहां निशाना बनाया जाता पुलिस वालों तक को, ये तस्वीर ज्यादा नजर आई विधानसभा। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं और मैंने भी इस बात पर थोड़ी सी मैंने भी आपत्ति अपनी दर्ज कराई थी। देखिए, एनडीए सरकार की जब आप बात करते हैं, देखिए राम मंदिर डेफिनेटली एक राजनीतिक दल का एक अपना एजेंडा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से एजेंडा रहा है, उनके मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया गया। बट जब आप सरकार की बात करते हैं, आप एनडीए की बात करते हैं तो हम लोग का मोटो, हम लोग का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है, हम लोग की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास की उन्होंने बात कही थी और मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने निरंतर विकास को ही उन्होंने मुद्दा बनाया, निरंतर वो विकास की ही बात करते रहे। बट कुछ ऐसे राजनेता जिन्होंने राम मंदिर को, हनुमान जी को, विभिन्न और मुद्दों को विकास के ऊपर ज्यादा हावी कर दिया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती थी क्या? सबसे बड़ी ना हो बट हाँ, इसकी वजह से नुकसान हम लोग को जरूर हुआ। चिराग पासवान हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि विकास मेन फोकस होना चाहिए और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी आपने देखा कि किस तरह से राम मंदिर का मुद्दा उठा विधानसभा में और उसके बाद 3 राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पुलकित नागर, इंडिया न्यूज।